गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी लोग? बहुत अच्छे होंगे, आई नो। तो आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 2। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है। पिछले वर्कशीट में हमने क्या किया था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि जो लुई 16 होते हैं वो 1774 में राजगद्दी पर बैठते हैं। और जब वो राजगद्दी पर बैठते हैं तो राजकोष खाली होता है। किस लिए? क्योंकि फ्रांस ने बहुत सारे युद्ध लड़े थे। ठीक है। और जो वहाँ के राजा थे, काफी जो मौज मस्ती वाली लेविश शानदार जिंदगी जीते थे। अब उसको मेंटेन करना था तो पैसे चाहिए थे। ऑलरेडी जो फ्रांस था वो कर्ज में डूबा हुआ था। अब इन सब पैसों को पाने के लिए, इनका ये कर्ज उतारने के लिए, राजाओं की जो ऐशो आराम था उसके लिए इनको पैसे चाहिए थे। और पैसे ये लेते थे थर्ड स्टेट से। ठीक है। पहली दो स्टेट्स को तो जन्म सिद्ध, ठीक है, क्या थे, प्रिविलेजेस मिले हुए थे। तो अब ये बात करते हैं किसकी? कर यानी कि टैक्स बढ़ाने की। तो टैक्स बढ़ाने की जब बात आती है तो बात बिगड़ जाती है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या रीजन रहे थे। पिछली वर्कशीट एक बार थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेना। जो मैंने एक डायग्राम बनाया था उसको देख लेना, सो देट कि आपको पिछला याद रहे। तो अभी आगे चलते हैं। आगे है हमारा, देखो क्या है, कोज ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन। कोज में क्या होता है? यहाँ पे सोशल कोज, यानी कि वहां क्या जो सोसाइटी थी ना वो ही अपने आप एक कोज थी। लोग एक दूसरे से भेदभाव करते थे। क्यों? क्योंकि भाई तुम तो पृष्ठ कैटेगरी में हो, तुम तो पृष्ठ वाली स्टेट में आते हो, प्रथम स्टेट में आते हो या सेकंड स्टेट में आते हो। थर्ड स्टेट ही बेचारे टैक्स पे करेगी। तो ये सोशल डिवीजन जो था एक सोशल कोज था। लोग परेशान हो चुके थे कि भाई तुम तो मजे करो और हम ही हमेशा टैक्स पे करें, ऐसे नहीं चलेगा। बर्थ प्रिविलेज थे, यानी कि अगर तुम जो पृष्ठ है या फिर नोबल क्लास में पैदा हुए हैं तो आपको तो टैक्स देने की जरूरत ही नहीं है, चाहे आप कितने ही निकम्मे हो। ठीक है। पॉलिटिकल कोजेस, ठीक है, वीक रूलर थे, पुअर पॉलिटिक्स ऑफ लुइस 16, ये पॉलिटिकल कोजेस थे। ठीक है ना। उनको पॉलिसीज जो थी उनकी अच्छी नहीं थी, खुद वो वीक थे। हमेशा लीडर ना स्ट्रोंग होना चाहिए। इकोनॉमिक कोजेस में क्या आएगा कि भाई जो ट्रेजरी थी वो पहले ही खाली हो चुकी थी, जो राजकोष था। और जो वार डेबिट था, कर्ज चढ़ चुका था। डेबिट होता है कर्ज, ठीक है। देन सबसिस्टेंस क्राइसिस, यानी कि लोगों के पास जो खाने की चीजें होती हैं वही नहीं थी, क्योंकि जो फसलें थी वो खराब हो चुकी थी। और जब फसलें खराब हो गई थी तो खाने की कमी आ गई थी। खाने की कमी की वजह से लोग परेशान थे। और जो दुकानदार थे वो अपना जमाखोरी लगे पड़े थे करने पे। तो ये कहते थे कि सामान है ही नहीं, ताकि दाम पड़े तब बेच सके। तो फिर आता है रोल ऑफ फिलोसफर्स। जो फिलोसफर्स होते हैं ना, कवि लोग हो गए या फिर जो मोटिवेटर्स होते हैं, वो अलग अलग काइंड के सपने दिखा देते हैं। तो फिर अच्छा लगता है। तो उन्होंने लोगों के अंदर ये भावना जगा दी थी कि भाई आप सभी इक्वल, ठीक है, आप सभी लिबर्टी, आप सभी को आजाद रहने का अधिकार है, सभी इक्वल हो। और ये जो प्रिविलेज लगा रखा है ना इन्होंने, जो जन्म सिद्ध अधिकार बाय बर्थ, प्रिविलेज बाय बर्थ का मतलब है जन्म सिद्ध अधिकार लगा रखा है ये इन्होंने, कि भाई जो इस वाली क्लास में पैदा होगा उसको टैक्स नहीं देना होगा, ये चीज गलत है। तो उन्होंने लोगों के अंदर ये डाला, तो लोगों ने सोचने पे मजबूर हो गए कि भाई कह तो ठीक ही रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से चीजें बढ़ी। फिर आता है इमीडिएट कोजेस। इमीडिएट कोजेस में क्या होता है? प्रपोजल ऑफ इंक्रीज इन द टैक्सेस। ठीक है। प्रपोजल आता है क्योंकि भाई उनको पैसे चाहिए थे। पैसे कहाँ से लेंगे? ठीक है। अब सरकार जो बनती है, अगर अब अपने यहाँ पे देखा जाए, सरकार तो आम लोगों से ही बनती है ना। अब आम लोग तो अपने पैसे देंगे नहीं, वो तो लोगों से ही लेंगे। टैक्स के थ्रू लिया जाता है पैसा। तो सेम ऐसा ही होता है, टैक्स का प्रपोजल दिया जाता है। लेकिन राजा जो होते हैं वो पर पर्सन वोटिंग के लिए नहीं मानते हैं। वो कहते, मतलब वोटिंग का सिस्टम मैंने पिछली क्लास में भी समझाया था। क्या था? जो पहली स्टेट थी ना, जैसे तीन स्टेट थी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो पूरी स्टेट का एक वोटिंग होती थी। जैसे इसमें 300 मेंबर हैं, इसमें 300 हैं, इसमें 600 हैं। ठीक है। जब मीटिंग हुई थी तो ऐसे पार्टिसिपेट किया था लोगों ने। तो यहाँ पे 300 नहीं वोट होती थी, एक ही वोट होती थी। एक ही स्टेट की एक वोट होती थी। एक स्टेट की इसकी भी एक हो गई, एक और अब दो हो गई। और ये थर्ड स्टेट वालों को पे करना होता है टैक्स, ये बेचारे क्या रह गए? ये तो कम रह गए। तो इसलिए हाँ भी कर दो टैक्स। तो इस चीज से परेशान थे कि भाई पर वोटिंग जो अगर आपको करवानी है ना तो पर पर्सन करा लो। तो राजा मानते नहीं है, ये लोग भड़क जाते हैं और भड़क के पहुंचते हैं टेनिस कोर्ट में।
ठीक है, इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ वर्सैली, और फिर अपने आप को घोषित कर देते हैं मिलके कि हम तो नेशनल असेंबली हैं और हम अब मांग रखते हैं कि राजा जो है, राजा की जो शक्तियां हैं उस पर क्या किया जाए, कर्टेल, कर्टेल का मतलब होता है काटना, यानी कि उसकी कर्टेल कम करना, तो उसकी शक्तियां जो है कम की जाए, उसकी शक्तियों पे रोक लगाई जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मीटिंग बैठती है कब, 5 मई 1789 में। उस टाइम लुइस 16 राजा थे। मीटिंग बुलाते हैं किसकी, स्टेट जनरल की। ठीक है, क्या करने के लिए, टैक्स लगाने के लिए। अब जो थर्ड स्टेट के जो मेंबर होते हैं, जो थोड़े से पढ़े लिखे होते हैं, व्यापारी, व्यापार करके थोड़ा अमीर हो गए होते हैं, पढ़ लिख लिए होते हैं, लॉयर्स वगैरह होते हैं, बिजनेसमैन वगैरह होते हैं, ठीक है, तो वो कहते हैं पर्सन वाइज वोटिंग कर लो भाई। ठीक है, इंस्टेड ऑफ स्टेट वाइज। राजा मानते नहीं है तो वो कहाँ चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, अपना प्रोटेस्ट करते हैं। फिर इसी बीच में जो क्राइसिस होते हैं, यानी कि जो अनाज, जो फसलें होती हैं वो खराब हो जाती हैं, उतनी आती नहीं है, तो लोग बेचारे ब्रेड के पैसे के लिए भी तरस जाते हैं, दुकानदार अपना जमाखोरी करने लगते हैं, तो ये लोग फिर क्या करते हैं, अटैक कर देते हैं दुकानों को। फिर अब किंग जो है, अब होता है, देखो यहाँ पे क्या था ना, इसमें इमीडिएट कोज लिखा हुआ है। इमीडिएट कोज का मतलब होता है कि ये चीजें तो चल ही रही थी, ये तो चल ही रही थी। ऐसा होता है ना कि हम लोग, लाइक हमारा कोई फ्रेंड है, कई दिन से दिमाग खराब कर रहा है, कुछ कहे ही जा रहा है, लेकिन एक दिन तो कुछ ऐसा कह देता है कि अब तो जो अगली और पिछली है, अब उसको हमें सारी सुनानी है। ऐसा करते हैं ना, तो सेम वही वाली बात होती है कि चीजें खराब तो हो ही रही थी, लेकिन अब कुछ ऐसा हो जाता है कि अब और नहीं बर्दाश्त होता टाइप ऑफ, तो वो इमीडिएट कोज कहलाता है। ठीक है, किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इन पेरिस। अब वो जो ट्रूप्स होते हैं, जो सैनिक होते हैं, उनको पेरिस में अंदर जाने के लिए, तो लोगों को लगता है कि ये जो सेना आ रही है ये हमारे लिए हमला करने के लिए आ रही है, तो वो लोग भी 7,000 के करीब इकट्ठा होकर बास्तिल जेल में पहुंच जाते हैं। तो जो बास्तिल का फोर्ट होता है उसको ध्वस्त कर देते हैं, उसको तोड़ देते हैं। ऐसा होता है ना कि हर किसी इंसान को कुछ नहीं बिगाड़ देते ना, इसका सामान तोड़ डालो। ठीक है ना, ऐसा कुछ ऐसा हुआ था ना अभी थोड़ा टाइम पहले, कंगना रनावत का मुंबई में जो वो था, घर तोड़ दिया था। ठीक है, कंगना रनावत थी नहीं वहां पे, तो कैसे तो शांति मिले। तो सेम अब ये क्वेश्चन आता है आपका कि ऐसा क्यों किया था उन्होंने, क्यों तोड़ दिया था उन्होंने, तो उनको ये जो राजा की जो पावर थी ना उसको शो करता था, इसलिए उन्होंने तोड़ दिया इसको। ठीक है, और कब किया था ये, 14 जुलाई 1789 में। ये डेट ध्यान रखना, 3-4 डेट है, याद कर लेना। 20 जून है, फिर 5 मई है, फिर 14 जुलाई है। ठीक है, अब हम करते हैं, क्या करेंगे बच्चों, हम अब करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। ओके चलिए, ठीक है, तो ठीक है, बहुत आसान से क्वेश्चन आंसर हैं, एक एक वर्ड के हैं, साथ के साथ याद कर लेना। ठीक है, थोड़ा ध्यान से लिखते हुए भी ध्यान दे लोगे ना, तभी भी हमको ये याद हो जाएंगे। हु वॉज द किंग ऑफ फ्रांस इन 1789? फ्रांस का राजा कौन था 1789 में? लुइस 16 वॉज द किंग ऑफ फ्रांस। तो पहले ये एक सिर्फ एक वर्ड ही इसमें आंसर है, बाकी तो हमने क्वेश्चन से ही चेप दिया है ना, वॉज द किंग, ये पूरा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। वाई वॉज द मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल कॉल्ड? क्यों बुलाई गई थी? टू इंक्रीज द टैक्स भी लिख सकते हो। ठीक है, इंक्रीज न्यू टैक्सेस या टू इम्पोज न्यू टैक्सेस। ठीक है, तो इसमें भी सिर्फ इतना ही आंसर है, लिखना तो सारा है, बस मैं बता रही हूँ कि याद करने का सिर्फ टू इम्पोज न्यू टैक्सेस है, ये भी आपको लिखना जरूर है। वट डिड द मेंबर्स ऑफ अ थर्ड स्टेट डिक्लेयर? जो थर्ड स्टेट के मेंबर होते हैं वो क्या डिक्लेयर करते हैं? दे कॉल्ड देमसेल्फ एज अ नेशनल असेंबली। आपको नेशनल असेंबली बुलाते हैं। अब इस जो ये नेशनल असेंबली है, ये बड़े काम की रहने वाली है, अभी आगे इसका बहुत बड़ा रोल आने वाला है। ठीक है, काफी बड़ा चैप्टर है, अच्छे से समझते हुए करें। वाई डिड पीपल डिस्ट्रॉय द फोर्ट ऑफ बास्तिल? बास्तिल के फोर्ट को क्यों डिस्ट्रॉय करते हैं? बिकॉज इट वॉज द सिंबल ऑफ डिस्पोटिक पावर ऑफ मोनार्की। है ना, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। What was the demand of the third state? How does the demand relate to the present social and political condition? ये आंसर दो बार। जो मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट होते हैं, यहाँ से देखो मैंने सारा आंसर लिखा है कहाँ से, ये हो गया हमारा मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट। ठीक है, क्या करते हैं, डिमांड करते हैं पर्सन वाइज वोटिंग इंस्टेड ऑफ स्टेट वाइज वोटिंग। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। फिर बात आती है यहाँ पर कि जो फ्रांस होता है ना, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेबिट में होता है, तो बिलियन लेवल का डेबिट होता है। ऑल द डेबिट हैव टू पेड बाय द थर्ड स्टेट, थर्ड स्टेट के द्वारा ये डेबिट पूरा पे करना होता है। अकॉर्डिंग टू द सोशल ऑर्डर होता है फ्रांस का, फर्स्ट 2 स्टेट्स जो थे वो तो एग्जेम्प्टेड थे, तो उनको तो पे करना नहीं था, तो एक तरीके से जो सोशल डिवीजन था वो भी एक रीजन बन गया था इसका, कि भाई हम क्यों पे करें टैक्स। दिस डिमांड सूट्स पॉलिटिकल सिचुएशंस,
बिकॉज फ्रांस वॉज एन ह्यूज डेबिट एट दैट टाइम। तो फ्रांस ह्यूज डेबिट में था उस टाइम पे, तो उनको टैक्सेस बढ़ाने के लिए डिमांड, मतलब उस टाइम के अकॉर्डिंग ठीक, ठीक है बच्चा। तो अभी आई होप सो, वैसे मैंने इंग्लिश वाली वीडियो में बता दिया है कि अगर आप अन अकेडमी पे जाके 10 डाउट पूछते हैं तो आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन मिलेगा फ्री में, ठीक है। वैसे ये जो प्लस का सब्सक्रिप्शन होता है ये पेड रहता है, ठीक है, और ये अराउंड 6 महीने का 9,000 या 10,000 में मिलता है, ठीक है। तो आपको फ्री में मिलेगा अगर आप अन अकेडमी पे 10 डाउट पूछ लेते हैं तो, ठीक है। एंड ये 10 डाउट कैसे पूछेंगे, आपकी मैथ या फिर साइंस की कोई भी एनसीईआरटी है आपके पास, उसके क्वेश्चन वाला पेज खोलना, ठीक है, उसका फोटो क्लिक करना, फिर वो क्रॉप कर लेना, क्रॉप करके सबमिट कर देना। 10 फोटो खींचने हैं, 5 मिनट में हो जाएगा, प्लस का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा आपको, ठीक है। देख लेना कि उसमें क्या होता है। वैसे मैं बता देती हूँ क्या होता है। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स पढ़ाते हैं, और इंटरेक्टिव लाइव क्लास होती है, लाइक आपने कोई क्वेश्चन पूछा तो आपको जवाब देंगे। लाइव टेस्ट होता है, क्विजेस होते हैं। हाँ, और जब आप ये कर रहे होगे, अगर ऐप है आपके में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आपको पूर्णिमा 10 कोड यूज करना है, ठीक है। पूर्णिमा 10 कोड यूज करना है जब आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे होंगे, और साथ के साथ ना पूर्णिमा 10 कोड वैसे भी यूज कर सकते हैं आप जब आप कोई क्विज ले रहे हो या कोई स्पेशल क्लास अटेंड कर रहे हो, तो वो अनलॉक हो जाएगी, ठीक है। या कोई कोर्स खरीद रहे हो तो भी 10% का डिस्काउंट मिलता है, ठीक है ना। लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है बेटा। एंड काफ़ी अच्छा ऑफर है, क्योंकि आपको पहले ही पता लग जाएगा कि भाई हाँ, हम क्यों खरीदे अगर खरीदना भी है, ठीक है। वैसे तो मैं पढ़ाऊंगी ही आप सबको, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि एक ही जगह सब कुछ मिल जाए तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, फ्री वाला वर्जन एक बार ट्राई करके देख लो। और अ, बस 5 ही मिनट लगने हैं आपके, आपको कर सकते हो। कोड यूज करना है पूर्णिमा 10, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन। अब बात करते हैं अपने चैनल की। लाइव क्लास देखी थी, किस किस बच्चे ने देखी थी लाइव क्लास? आई होप सो लाइव क्लास सभी ने देखी होगी। सो ये तो है मेरे बारे में, मैं हूँ पूर्णिमा आदर सिंह, ये सभी पता ही है आपको। तो काम की बात कर लेते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। क्यों बोल रही हो टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए? क्योंकि यूट्यूब जो है 3 ही नोटिफिकेशन भेजता है, बाकी वीडियो आपको मिल नहीं पाती है जो कि स्पेशल लाइव वाली है। तो उसके लिए जूम एजुकेशन लाइव है, ठीक है। तो जूम एजुकेशन लाइव आप लोगों ने ही नाम सजेस्ट किया है, तो यही नाम मैंने रख दिया है चैनल का। 88% लोगों ने यही बोला था कि यही नाम रखो, ईजी रहेगा और अच्छा भी लग रहा है, ठीक है। तो यही मैंने रख दिया है। वो जो अपना चैनल था ना 678 वाला, जिसपे आप सभी लोग तो थे हो ही वहाँ पे, लेकिन अगर आप नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है। समझ में आ गया है तो प्लीज़ बता देना कि हाँ मैडम समझ में आ गया है, तो उससे मुझे अच्छा लगता है। और कोई डाउट है तो वो मुझे प्लीज़ कमेंट में बता देना, सो दैट कि मैं लाइव क्लास जब लूँ तो वो सारे डाउट मैं कंसीडर करके चलूँ, ठीक है। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।